बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। और जी राजस्थान की तरफ से सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत भी हम इसी के साथ कर रहे हैं क्योंकि आज छठ पर्व का चौथा अंतिम दिवस और आज आस्था के महापर्व के दिन उगते सूर्य की आराधना की गई है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत पूरे देश और विदेशों में भी भगवान भास्कर की आराधना, सूर्य देव की पूजा अर्चना की गई, उन्हें अर्घ दिया गया। छठ व्रती आज उदयमान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं और आस्था और संस्कृति का घाटों पर अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है और इसे लेकर व्रती की आस्था और उल्लास देखते ही बन रही है। छठ पूजा के रंग चारों तरफ बिखरे हुए हैं। 4 दिन की ये साधना जो कि जीवन की समृद्धि के लिए आस्था का प्रतीक है। दुनिया का इकलौता पर्व है जहां पर सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक की यात्रा होती है। पहले डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और फिर उगते भगवान भास्कर की पूजा की जाती है। घाटों पर व्रतियों का जमघट लगा हुआ है। तो दुनिया का सबसे कठिन ये व्रत, 36 घंटे का ये व्रत, 3 दिन की पूजा आराधना और ऐसे में 5 दिन का हालांकि ये पूरा जो महापर्व है ये होता है और आज चौथा दिन है। आज सुबह सुबह ही तमाम जो व्रती हैं वो घाटों पर पहुंचे हुए, उन्होंने भगवान भास्कर, भगवान सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा आराधना की है। और ये तस्वीरें आपको हम घाट से दिखा रहे हैं। ये छठ घाट की तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में आस्था का सैलाब उमड़ा और भोर से पहले ही जो व्रती होते हैं वो जल में उतरते हैं और भगवान सूर्यदेव की आराधना और उनका इंतजार किया जाता है बेसब्री से कि कब उनके दर्शन हो और उन्हें अर्घ दिया जाए। और चलिए, हमारे सहयोगी जो है वो हमारे साथ जगह जगह से लाइव जुड़ रहे हैं और आपको वो अद्भुत तस्वीरें दिखाएंगे छठ घाट से। सबसे पहले मैं जयपुर का रुख कर लेती हूं। जयपुर से हमारे सहयोगी दामोदर हमारे साथ हैं, इसके साथ ही पटना से और झारखंड से भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी। सबसे पहले हम जयपुर का रुख कर लेते हैं। दामोदर, उगते सूर्य की आराधना की गई है, उन्हें अर्घ दिया गया है, छठ का ये महापर्व। फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर कितनी खूबसूरत तस्वीरें इस महापर्व से आ रही हैं? देखिए, छठ पूजा 4 दिन चलने वाली पूजा है और ये ऐसा पहला पर्व होता है जो 4 दिन तक ये पर्व मनाया जाता है छठ पूजा का, जिसमें पहला इसलिए पर्व बोलेंगे क्योंकि डूबते सूरज की पूजा ये छठ पूजा ही है जिसमें की जाती है। उगते सूरज की तो सभी करते ही हैं, लेकिन डूबते सूरज और उगते सूरज दोनों की ही पूजा अर्चना की जाती है। आज सूर्योदय पूजा की जा रही है। अर्ली मॉर्निंग आप देख सकते हो आमेर मावठा सरोवर पर बड़ी संख्या में जो मैथिल समाज और बिहार हिंदू सनातन के सभी समाज वर्ग के लोग इस पूजा अर्चना में शामिल होते हैं और आज ये देश भर में ये छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। यानी आज सूर्योदय की पूजा हो रही है, कल सूर्यास्त की पूजा की गई थी और आज सूर्योदय की, यानी 36 घंटे तक ये जो महिला पुरुष हैं जो छठ पूजा में 36 घंटे का व्रत रखते हैं और 36 घंटे के व्रत के बाद जो सूर्योदय के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। तो यानी कह सकते हैं कि 36 घंटे तक जो भी व्यक्ति है यानी महिला पुरुष है वो 36 घंटे तक पानी के अंदर अपने थूक भी, मुंह का थूक भी अंदर तक पेट में नहीं जाने देते हैं और इस कारण से ये रात भर सोते भी नहीं है इस 36 घंटे के अंतराल में। तो यानी देख सकते हो बड़ी संख्या में जो महिलाएं आज जो डाला छठ है यानी डाला बना के जो लाती पूजा अर्चना की सामग्रियाँ वो आज पूजा अर्चना की जा रही है। घाट पे उतर के हमारे साथ कुछ बिहार समाज के जो मैथिली समाज के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर, क्या कहेंगे, किस तरीके की पूजा अर्चना की जाती है और क्या महत्व इसका? हमारी जो समाज है, बिहार समाज और मैथिली मंच, ये धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा कि आपने कहा, देश में ही नहीं पूरे विश्व में छठ पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये आस्था का पर्व है, हमारी संस्कृति की रक्षार्थ ये पर्व है और इस पर्व को मनाने के लिए ये कुछ क्षण के लिए, कुछ दिन के लिए नहीं होता है, 4 दिनों का पर्व है और ये बड़ा ही कठिन और तपस्या का पर्व है। जैसा कि सर्वविदित है कि छठी मैया ये दर्शाती है कि हमारे समाज के लोग ऐसे सभ्यता को
स्वीकार करते हैं कि उगते हुए सूरज को तो सब प्रणाम करते हैं, लेकिन डूबते सूरज को फिर प्रणाम करने की जो परंपरा है वो मिथिला से, बिहार से पैदा हुआ है और ये अनवरत चलता आ रहा है। ऐसा देखा गया है कि छठी मैया में जो अपनी श्रद्धा, विश्वास, अर्चना अर्पित करते हैं उसे सभी मनोकामना की पूर्ति होती है और इसीलिए ये सबसे बड़ा श्रद्धा, विश्वास का पर्व। मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महिलाएं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, जो ये लंबा तिलक निकाला जाता है, इसका क्या महत्व है जिस तरीके से सभी निकाल रहे हैं आप लोग? इसमें शुरू से हम लोग ऐसे लंबा टीका ही निकालते हैं। तो आज सूर्य देव की पूजा अर्चना की है, किस तरह की कामनाएं की गई है? ये अपने बच्चों के लिए करते हैं और घर में सुख शांति के लिए किया जाता है। शांति के लिए। क्या आप क्या कहेंगे, क्योंकि पहला पर्व है जिसमें सूर्यास्त और डूबते सूरज की उगते सूरज का होता है, हमारे मन्नत पूरा होता है, यानी छठ व्रत जो होता है वो हमारे पूरा होता है। अपने पति के लिए, बच्चे के लिए करते हैं। और इसमें पूजा अर्चना में क्या क्या सामग्री ली जाती है जो डाला बनाया जाता है? इसमें बहुत सारे चीजें सारे फ्रूट्स और सारे वेजिटेबल्स चढ़ाया जाता है। ऑल फ्रूट्स और ऑल वेजिटेबल्स चढ़ाया जाता है। जो फ्रूट्स होते, ठेकुआ का होते, ठेकुआ बनाया जाता है गुड़ और आटे से। मेन प्रसाद ठेकुआ होता है छठ पूजा के। इसमें जो सारे जो सामग्री होती है, इसका मेन यही है क्योंकि सभी जो प्रसादी जो बनाई जाती है वो नए बर्तन में, नए चूल्हे में रखी जाती है। क्योंकि और भी हमारे साथ महिलाएं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, इसमें जो पूजा अर्चना की जाती है उसमें गन्ने का क्या महत्व होता है? क्योंकि गन्ना भी रखते हैं और केले का पत्ता भी। मुझे नहीं पता। देखिए, और भी महिलाएं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इसका क्या महत्व रहता है, किस तरीके से है? देखिए, हम पूछते हैं। आपको पता है कि इसमें गन्ने का क्या महत्व होता है? केले का पत्ता वगैरह रखा जाता है पूजा सामग्री होता है। हाँ, केला के बहुत महत्व है, गन्ने की बहुत महत्व है। ये छठ परमेश्वरी का सरोवर में उतरकर दीपक जला के संतान के लिए किया जाता है ये व्रत। हमारे के संतान अच्छे रहे, संतान के लिए किया जाता है। सूर्य भगवान के व्रत है ये। आज व्रत इनके खत्म हो गया, समाप्त हो गया आज व्रत। कितने घंटे का व्रत रखा जाता है? व्रत ये 4 दिन का हो गया ये व्रत। हाँ, आज ये व्रत, अब घर जाएंगे। ये अभी कहानी वगैरह सुनेंगे। ये अभी टाइम है, अभी फिर 36 घंटे हो गया। 36 घंटे निर्जला व्रत। 4 दिन चाय कुछ भी नहीं, पानी चाय कुछ भी नहीं। हाँ, अब खोलेंगे, अभी कथा उथा सुनेंगे, अभी पहले फिर घर जाएंगे, घर पे पूजा करेंगे, फिर ये दामोदर 36 घंटे तक भूख प्यास लेने, यानी छठी मैया की आपको शक्ति मिलती है। किया जाता है। और अब भी कहा जा रहा है कि अभी भी अर्घ देने के बाद भी कहानी सुनी जाएगी, कथा सुनी जाएगी और फिर उसके बाद ये व्रत जो है वो संपन्न होगा। मैं आऊंगी आपके पास दामोदर। बिहार से भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, शिवम, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। तो शिवम, बिहार जिसने ये संस्कृति जो है वो पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को दी है, ये महापर्व, अब जब उगते सूर्य की पूजा आराधना वहां पर हुई है, अभी अर्घ दिया गया है, जरा दिखाइए तस्वीरें, किस तरीके से उत्साह और उल्लास वहां पर देखने को मिल रहा है, क्या माहौल वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं कि लोक आस्था का महापर्व छठ का समापन हो चुका है और इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी पटना के मानिक चंद्र तालाब पर। और यहाँ की आपको सबसे पहले हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि तमाम जितनी भी छठ व्रती हैं उन्होंने उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दे दिया है। तमाम छठ व्रती जो 36 घंटे से निर्जला व्रत पे थी, उन्होंने अपना निर्जला व्रत तोड़ा है और सभी लोग जो हैं वो वापस अपने घरों की ओर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तमाम छठ घाटों पर विशेष जो व्यवस्था है वो जिला प्रशासन की तरफ से की गई थी। 4 दिवसीय यह महापर्व था। महापर्व इसीलिए कहा जाता है क्योंकि तमाम जितनी भी प्राकृतिक की चीज़ें हैं उसका यूज जो है वो छठ महापर्व में होता है। जो लोग भी अपने परिवार से दूर दराज में रहते हैं वो छठ महापर्व में ज़रूर एक साथ आते हैं और मिलकर छठ महापर्व को मनाते हैं। तो ऐसे में छठ महापर्व का अब समापन हो चुका है। आप शिवम, मैं चाहूंगी कि तस्वीरें आप दिखाते रहिए, साथ के साथ वहाँ पर जो व्रती हैं, जो परिजन है, उनसे भी बात कीजिए और हो सके तो कुछ छठ के ऐसे गीत हम सुन पाए जो कि जिसे सुनने के लिए लोगों के कान
तरस जाते हैं, तो अब जब छठ पूजा संपन्न हो रही है तो जरा वो छठ के गीत कुछ गवा सके आप। जी, मैं कुछ छठ व्रतियों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। कितने सालों से आप छठ कर रहे हैं? 5 साल 5 साल से। कितनी आस्था है? बहुत बहुत ज़्यादा आस्था है कि छठी माई को गोर लागे, अर्घ दे। क्या लगता है कि जो मनोकामना होती है छठी माई उसे पूरा करती है? जरूर पूरा करते हैं, जरूर पूरा करते हैं। सारे परिवार के लोगों के साथ मिलकर आपने छठ मनाया है। यस। अगर छठ की कोई एक गीत हमारे दर्शकों के लिए गा दे। गीत तो नहीं आता भाई उधर। छठ की कोई गीत। गोरे मोरे ताना बन चादरिया, पटना जाए बन जरूर, पटना जाए बन जा, पटना से लैबै जोरे सुपावा, आरगा देहा बन जरूर, आरगा देहा बन जरूर, सांझा के दिहा बन रगिया, भोरे मांगा बन आशीष। बिल्कुल, तो सांझ के अर्घ की और फिर उसके बाद सूर्योदय के अर्घ की ये गीत जो है वो गाते हुए छठ व्रती यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर गीत जो है वो गाया। ठीक है शिवम, आऊंगी आपके पास एक बार फिर से। मैं जयपुर का रुख करूंगी। दामोदर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दामोदर, आप भी जरा बात कीजिए, जो व्रती हैं उनसे बात कीजिए। क्या कुछ मान्यताएं हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि इस सीजन के जितने भी फल होते हैं, जितने भी अनाज होते हैं, वो सब कुछ अर्पित किया जाता है। सारे जो सब्जियां फल होते हैं वो उन्हें चढ़ाया जाता है। प्रकृति के एक तरीके से ये पूजा का पूरा विधान भी होता है। जरा बात कीजिए उनसे भी और कोशिश कीजिए कि गीत या गाने कुछ अगर हो सके छठ व्रत के। देखिए, छठ पूजा जो कि आमेर मावठा में आप देख सकते हो, मैथिली समाज और बिहार समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। और जो तिलक लगाकर जिस तरीके से पूजा अर्चना की जाती, सामग्री जो पूरी काम में ली जाती है, वो आज जो ढाला बनाकर लेके आते हैं वो उसके माध्यम से की जाती है। कुछ महिलाएं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, क्या इस पूजा अर्चना का क्या विधान है इसमें। सूर्य भगवान की पूजा करते हैं अपन सब इसके अंदर, बस इतना ही। अभी बात देखिए, और भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो पूजा अर्चना 36 घंटे का जो व्रत रखा जाता है उसको लेकर। मैडम, थोड़ा बताएंगे पूजा अर्चना कैसे की जाती है, क्या इसका महत्व है, क्या विधान है इसका। इनका विधान है जैसे ये संतान के लिए, सुहाग के लिए, अंधन के लिए, सबके लिए है। ये माँ अपनी समांग के लिए है। जैसे मन में कोई कामना हो तो इन माँ के मन में रोप के फिर ये कामना करके इनके अर्घ दो, तो बहुत माँ जरूर पूरा करती है। ये आप क्या कामना करके आज पूजा अर्चना की, आपने क्या कामनाएं रखी? हमने तो बहुत सारे, हमारे सब मनोकामना बहुत पूरा करती है माता। हमने तो बहुत साल से कर रखे हैं व्रत, अभी पूरा करते हैं। इनके जैसे इनके रूप में कोई चीज़ इनके चढ़ाती हूँ, भोग लगाती हूँ, तो इनके नाम लेके लगाती हूँ, माता ये मनोकामना पूरा कर दो तो आपको ये भोग लगाऊंगी, इस रूप से करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताओ, इसमें शादीशुदा महिलाएं व्रत रखती है 36 घंटे के, अनमेरिड यानी अविवाहित जो लड़कियां हैं वो भी रखती है? शादीशुदा रखती है, शादीशुदा रखती है। हाँ हाँ। देखिए, और भी हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे इस पूजा अर्चना का किस तरीके से। मैडम, आप कुछ बताएंगे, आज जो पूजा अर्चना की जा रही है छठ पूजा का, इसका क्या महत्व, और जो डाला बना के लाते हैं इसमें क्या क्या सामग्रियाँ होती है, और जो पूजा अर्चना में और जो सूर्योदय को आज आप आरती दे रहे हो, उसमें ठकुआ होते हैं, टिकिया होते हैं, केला 5 फल होते हैं, मिठाई होती है, और इसको बहुत नियम से बनाते हैं। बिल्कुल, तो पूरे नियम बहुत नियम से बनाते हैं, बच्चे को दूर रखते हैं। महाप्रसाद जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें होता है, और ये घाट से तस्वीरें हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे थे। महापर्व की ये अद्भुत तस्वीरें हैं भगवान सूर्यदेव की, छठी मैया की पूजा अर्चना का।